हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, जिला जांजगीर चांपा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय विपणन इंटरनेशनल मार्केटिंग की 5th यूनिट से एक्सपोर्ट फाइनेंस है, निर्यात वित्त। आज के हम लेक्चर में निर्यात वित्त को समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्त किसी भी व्यवसाय की आधारशिला है। व्यवसाय का जीवित रहना एवं उसकी प्रगति वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसी कारण वित्त को व्यवसाय की आत्मा या व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। निर्यात वित्त का प्रादुर्भाव विदेशी व्यापार में हो रही निरंतर विस्तार, विदेशी व्यापार में लगने वाली लंबी समय अवधि एवं विदेशी व्यापार के बड़े बड़े आदेश मात्रा एवं विभिन्न देशों में अर्थव्यवस्था के विकास हेतु पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि का होना है। इस प्रकार निर्यात वित्त की आवश्यकता निर्यात व्यापार चक्र को पूरा करने के लिए होती है। निर्यात वित्त से हमारा क्या आशय है? निर्यात वित्त से आशय विश्व के उन सभी आर्थिक साधनों तथा सुविधाओं के ऐसे योग से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक लेन देन, व्यावसायिक ऋण अथवा दायित्वों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के निपटारे के लिए विश्व के किसी भी भूभाग में उपलब्ध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्यात वित्त से आश्रय निर्यात माल के जहाज लदान से पूर्व तथा जहाज लदान के पश्चात ऋण सुविधाओं से है। इसके अंतर्गत निर्यातकों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के ऋण शामिल होते हैं जो विदेशी व्यापार में भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए कच्चा माल खरीदने, उनका उत्पादन करने, उनकी पैकिंग, परिवहन तथा बीमा इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे निर्यात वित्त की आवश्यकता के कारण या महत्व। वित्त समस्त व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग की आत्मा होती है। निर्यात वित्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जीवन रक्त है। विदेशी व्यापार में निर्यात वित्त का महत्व अग्रांकित कारणों से है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण। आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। आयातक प्रायः निर्यातक से माल उधार खरीदना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने के लिए निर्यातकों को माल उधार बेचना पड़ता है, जिसके कारण हमें वित्त की आवश्यकता होती है। निर्यात वित्त की आवश्यकता एवं महत्व का दूसरा कारण है देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। सभी विकासशील देश अपने देश से निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए निर्यातकों को रियायती दर पर ऋण देता है। ये ऋण निर्यात आदेश मिलने के पश्चात जहाजी लदान से पूर्व एवं जहाजी लदान के पश्चात की अवस्था के लिए दिए जाते हैं। निर्यात वित्त की आवश्यकता का तीसरा कारण है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने के लिए। सरकार द्वारा निर्यातकों को वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सके, निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सके। निर्यात के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, जिससे कि देश का भुगतान संतुलन सुधरेगा। निर्यात वित्त की आवश्यकता का चौथा कारण है आर्थिक प्रगति एवं रोजगार बढ़ाने में सहायता। विदेशी व्यापार, विशेषकर निर्यात व्यापार को वित्त प्रदान करने से देश का आर्थिक विकास होता है और यदि निर्यात के लिए माल का निर्माण स्वदेश में ही किया जाए तो औद्योगिकरण में प्रगति होगी। यदि देश में निर्यात बढ़ते हैं, चाहे निर्मित माल निर्यात किया जाए, चाहे कच्चा माल निर्यात किया जाए या कृषि उत्पाद, इन सब से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार देश का निर्यात देश के आर्थिक विकास व प्रगति
व रोजगार बढ़ाने में सहायता करता है। पांचवा कारण है बैंकिंग का विकास। निर्यात वित्त मुख्यतः बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है, अतः निर्यात व्यापार को वित्त प्रदान करने से देश की बैंकिंग व्यवस्था का विकास होगा। विदेशी व्यापार को वित्त प्रदान करने व अन्य व्यवहारों को पूरा करने के लिए देश के बैंकों को विदेशों में अपनी शाखाएं खोलनी होगी, जिससे बैंकों का व्यापार बढ़ेगा। निर्यात वित्त की आवश्यकता का छठवां कारण है निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिए। निर्यात व्यापार के लिए काफ़ी अधिक धन की आवश्यकता लंबे समय अवधि के लिए होती है। निर्यात आदेश प्रायः बड़ी मात्रा में होते हैं एवं माल को तैयार कर भेजने व भुगतान पाने के बीच की अवधि काफ़ी लंबी होती है। इसी कारण निर्यात वित्त की आवश्यकता महसूस की जाती है। अब हम देखेंगे निर्यात वित्त के प्रकार, काइंड ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात आदेश की पूर्ति के लिए निर्यातकों को निम्न 3 प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है। नंबर 1, अल्पकालीन निर्यात वित्त, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस। अल्पकालीन निर्यात वित्त से आश्रय ऐसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा से है जो आयातक अथवा निर्यातक की 6 माह तक की अल्प समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोगी होता है। अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता निर्यातक को निम्न कारणों से होती है: कच्चा माल क्रय करने हेतु, माल के उत्पादन करने हेतु, माल की पैकिंग करने हेतु, माल के बीमा हेतु, माल के आंतरिक यातायात हेतु, बंदरगाह या गोदाम किराया हेतु, जहाजी व्यय हेतु, उधार निर्यात सुविधा देने हेतु। नंबर 2, मध्यकालीन निर्यात वित्त, मीडियम टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस। मध्यकालीन निर्यात वित्त से आश्रय ऐसी अवधि की वित्तीय सुविधाओं से है जो ना तो अल्पकालीन हो ना ही दीर्घकालीन हो। 6 माह से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए दी जाने वाली वित्तीय सुविधाएं मध्यकालीन निर्यात वित्त की श्रेणी में आती हैं। ये सुविधाएं ऋण के रूप में भी प्राप्त होती हैं। इसकी आवश्यकता प्रायः पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं तथा टिकाऊ वस्तुओं को क्रय करने हेतु होती है। तीसरा, दीर्घकालीन निर्यात वित्त, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस। ऐसे ऋण या साख जिनकी अवधि 5 वर्ष से अधिक हो दीर्घकालीन निर्यात वित्त की श्रेणी में आते हैं। इसकी आवश्यकता मुख्यतः भारी पूंजीगत सामान, भारी उपकरण व मशीनों, इंजीनियरिंग वस्तुओं एवं बृहत परियोजनाओं के स्थापना तथा क्रियान्वयन हेतु होती है। ये निर्यातकों को दीर्घ अवधि के लिए प्राप्त होते हैं, जिसकी न्यूनतम अवधि 5 वर्ष तथा अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती है। अब हम पढ़ेंगे निर्यात वित्त के प्रमुख साधन, मेन सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। निर्यात वित्त प्राप्ति के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, निर्यात वित्त के अल्पकालीन साधन, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। नंबर 2, निर्यात वित्त के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साधन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। अब हम समझेंगे निर्यात वित्त के अल्पकालीन साधन कौन कौन से हैं। पहला साधन है व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स। अल्पकालीन वित्त के प्रमुख स्रोत व्यापारिक बैंक ही होते हैं। ये विभिन्न शर्तों की पूर्ति पर निर्यातकों के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं। नंबर 2, दलाल तथा आड़तिए, ब्रोकर्स एंड कमीशन एजेंट। कुछ सीमा तक तथा कभी कभी दलाल एवं आड़तिए भी अल्पकालीन वित्त की पूर्ति करते हैं, किंतु सभी दलालों के द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं है। केवल कुछ आर्थिक रूप से संपन्न दलाल ही ऐसा करते हैं। नंबर 3, आयातक, इंपोर्टर्स। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले आयातक स्वयं ही निर्यातक के लिए अग्रिम धन या साख पत्र भेजकर अल्पकालीन निर्यात वित्त की व्यवस्था कर देते हैं। नंबर 4, निर्यातकर्ता, एक्सपोर्टर। जब निर्यातकर्ता स्वयं साधन संपन्न होता है
तथा विदेशी ग्राहकों पर नियमित लेन देन के कारण पूर्ण विश्वास करता है तो स्वयं ही अपनी कार्यशील पूंजी से निर्यात वित्त की व्यवस्था कर लेता है। नंबर 5, विदेशी विनिमय बैंक। कई विकासशील एवं विकसित देशों में स्थापित विदेशी विनिमय बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सुविधा आयातक एवं निर्यातक को अल्पकालीन समय अवधि हेतु उपलब्ध कराते हैं। नंबर 6, स्वीकृति गृह एक्सेप्टिंग हाउस। किसी भी देश के लिए विनिमय विपत्रों को देश के किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा स्वीकृत किया जाना जरूरी हो तो ऐसे स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्थाएं स्वीकृति गृह कहलाती हैं। यह भी अल्पकालीन निर्यात वित्त की व्यवस्था करती हैं। नंबर 7, कटौती गृह डिस्काउंट हाउस। यदि विनिमय विपत्र या बिल स्वीकृति गृह से स्वीकृत है तो कटौती गृह इनका तत्काल भुगतान कर भुगतानकर्ता को कर देता है। बदले में वह संग्रह व्यय अर्थात कमीशन या अन्य सामान्य शुल्क प्राप्त करेगा। कटौती गृह प्रायः विनिमय बिल की देय तिथि के पूर्व इन्हें क्रय कर इनके भुगतान की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराते हैं। अब हम देखेंगे निर्यात वित्त के दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन साधन, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस। निर्यात वित्त हेतु अल्प मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सुविधाएं प्रदान करने वाले मुख्य स्रोतों में निर्यात साख से संबंधित विशेष संस्थाएं आती हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए वित्त व्यवस्था करती हैं। ऐसी प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात वित्त हेतु अप्रत्यक्ष रूप से वित्त व्यवस्था करता है। इससे संबंधित योजनाएं निम्न हैं। ब्याज सहायता। व्यापारिक बैंक द्वारा लदान पूर्व तथा लदान पश्चात स्वीकृत साख पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को 1.5% की दर से ब्याज सहायता प्रदान करता है। नंबर 2, पुनः वित्त योजना। इस योजना में रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को पूर्व जहाज लदान तथा निर्यात बिल साख योजना में स्वीकृत साख के लिए अधिकतम 180 दिनों के लिए पुनः वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। नंबर 3, शुल्क वापसी। इस योजना में रिजर्व बैंक निर्यातकों को 90 दिनों के लिए बिना ब्याज पर ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन निर्यात वित्त उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। नंबर 2, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग इंजीनियरिंग एवं पूंजीगत माल के लिए निर्यातकों को वित्तीय सेवाएं एवं परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बैंक द्वारा प्रत्यक्ष साख योजना, अवधि निर्यात साख, मध्यकालीन निर्यात साख को पुनः वित्त प्रदान करता है। क्रेता साख योजना इत्यादि के माध्यम से निर्यात वित्त हेतु सहायता उपलब्ध करवाता है। नंबर 3, निर्यात आयात बैंक, एक्जिम बैंक। भारतीय निर्यात व आयात बैंक को 1 जनवरी 1982 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। इस बैंक के प्रमुख कार्य निम्न हैं। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना तथा उसका विकास करना, आयात व निर्यात के लिए वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के कार्यों में समन्वय लाना, भारत से परामर्श व अन्य संबंधी सेवाओं के निर्यात के लिए वित्त प्रदान करना, दूसरे देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सहायता करना, निर्यात उन्मुख उद्योगों को वित्त प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। इस प्रकार भारतीय निर्यात व आयात बैंक निर्यात वित्त का दीर्घकालीन साधन है। नंबर 4, निर्यात साख एवं गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। इस संस्था की स्थापना भारत सरकार ने 1957 में माल उधार निर्यात करने पर निर्यातकों को जोखिम से बचाने के लिए की थी। यह संस्था भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय अंतर्गत आती है।
या कार्य करती है। यह निम्न प्रकार से निर्यातकों को दीर्घकालीन वित्त या सहायता प्रदान करता है। नंबर 1, यह वस्तुओं तथा सेवाओं के भुगतान न करने पर जोखिम के प्रति बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 2, यह संस्था विभिन्न देशों में साख श्रेणी क्रेडिट रैंकिंग उपलब्ध कराता है तथा विदेशी खरीदारों को साख क्षमता के संबंध में सूचना भी देता है। नंबर 3, यह निर्यातकों के मृत ऋणों, डूबत ऋणों की वसूली में सहायता करती है। यह संस्था बैंकों को निर्यात ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की गारंटी प्रदान करती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वर्तमान समय में ऐसी अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं जो निर्यात वित्त को समय अनुकूल उचित सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। यह संस्थाएं अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त एवं साख आसान शर्तों पर विभिन्न देशों को प्रदान करती हैं। ऐसी प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इत्यादि। नंबर 6, सरकारी ऋण सहायता, गवर्नमेंट लोन सब्सिडीज या असिस्टेंस। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु अनेक प्रकार की सहायता विभिन्न देशों को उपलब्ध करवा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा हुई है। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों को दीर्घकालीन सहायता उपलब्ध कराकर ये संस्थाएं उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसी प्रमुख संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता GATT, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन इत्यादि। इस प्रकार उक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि हमारे देश में निर्यात वित्त के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आवश्यकता है इनका प्रयोग कर निर्यात संवर्धन का कार्य किया जाए।